हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बेटा, आज आपकी क्लास होने वाली है 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 6 की क्लास नंबर 16। इसमें मैं आपका पाठ 6 कराऊंगी। उसका नाम है परिमाप और क्षेत्रफल। तो आज जैसे त्रिभुज है, आयत है, वर्ग है, इन सब का परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में हम जानेंगे। जैसे जैसे प्रश्नों में क्वेश्चन आते जाएंगे मैं आपको वैसे वैसे उनके फॉर्मूले मतलब सूत्र बताती जाऊंगी। ठीक है, तो चलिए, ये आपका पार्ट 1 रहेगा। इसमें हम 12 तक क्वेश्चन करेंगे। तो बिना देर करते हुए हम अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। आपको इसमें भी देखिए कुछ फॉर्मूले दिए हैं, मतलब कि सूत्र दिए हैं। तो एक बात ध्यान रखें, एक वर्ड याद रखें, शब्द परिमाप। किसी भी चीज का परिमाप पूछें आपसे, कोई भी चीज हो, कोई भी चीज, आयत, वर्ग, त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, टेढ़ा मेढ़ा त्रिभुज, कैसा भी कुछ भी हो, ठीक है, तो उसका परिमाप कैसे निकालते हैं? जो उसकी भुजाओं की लंबाई दे रखी हो ना चारों तरफ की, उन्हें जोड़ दो बस। चाहे फिर वो आयत हो, वर्ग हो, त्रिभुज हो, या टेढ़ा मेढ़ा कोई त्रिभुज हो, कुछ भी हो, मतलब एवरीथिंग, सब कुछ। परिमाप में क्या करते हैं, चारों तरफ की जो संख्याएं होती हैं उन्हें जोड़ देते हैं। ठीक है, तो परिमाप का तो फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, याद रखेंगे परिमाप। एक बात बताती हूँ मैं आपको, जैसे कि आप जैसे ये मंदिर है, ठीक है, ये मंदिर है, जैसे ये मंदिर है, ठीक है। आप जैसे मंदिर की परिक्रमा करते हैं चारों तरफ, तो वो चारों तरफ होती है परिक्रमा, ठीक है। तो वही है ये परिमाप। परिमाप मतलब परिक्रमा। आप परिक्रमा कहाँ करते हो? चारों तरफ। और परिमाप मतलब चारों तरफ को जोड़ना। समझ में आ गया? ऐसे याद रहेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एक बात और, ये तो हो गया जैसे परिमाप हो गया ये। और मैं पूछूं अगर अंदर, तो ये अंदर वाला क्या कहलाएगा? जो जगह घेर रखी है इसने अंदर, ये होता है हमारा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के अलग अलग सूत्र होते हैं, ठीक है। जैसे कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणा भुजा। इस तरीके से, ठीक है। देखो, दो फॉर्मूले आपके ये रहे, आप चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ से, ये क्षेत्रफल के। और आगे चलते हैं, इसी प्रकार के हम देख लेंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे मैं आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझाऊंगी। चलिए विकल्पों को करते हैं। पहला विकल्प, किसी बंद आकृति की बाहरी सीमा की लंबाई। कोई बंद आकृति है, ये रही, इसकी बाहरी सीमा की जो लंबाई है ये पूरी, ये क्या कहलाती है? अभी बताया मैंने आपको, ये क्या कहलाती है? परिमाप। वेरी गुड, विकल्प बी हमारा सही है। दूसरा देखिए, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप है। त्रिभुज कैसे होता है? ऐसे। समबाहु मतलब जिसकी सारी भुजाएं समान हो, मतलब तीनों की लंबाई एक जैसी हो, तो उसका परिमाप पूछा है इसने। परिमाप मतलब, परिमाप क्या होता है? चारों तरफ को जोड़ना, मतलब 1 2 3, या तो तीनों को लिख दो भुजा, एक भुजा प्लस दूसरी भुजा प्लस तीसरी भुजा, या फिर ऐसे लिख सकते हैं तीनों को मिला के 3 गुणा भुजा, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ। अगर इसकी भुजा 2 2 2 है तो तीनों को जोड़ो, क्या आएगा? 6। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट लिख दूं, कितनी है ये भुजा? 3 भुजा हैं, और एक भुजा की लंबाई कितनी है? 2, तो 3 दूनी 6। ऐसे भी 6, ऐसे भी 6। तो जो परिमाप है समबाहु त्रिभुज का, उसका फॉर्मूला क्या होता है? 3 गुणा भुजा। विकल्प ए। प्रश्न 3 देखिए, एक वर्ग का क्षेत्रफल। अभी पाठ में आया था, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है? भुजा गुणा भुजा, ठीक है। प्रश्न 4, दिए गए आयत का क्षेत्रफल। ये जो आयत दिया है आपको, इसका क्षेत्रफल बताना है। आयत, इसकी चौड़ाई कितनी है? 6, लंबाई कितनी है? 8। तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, मतलब 8 गुणा 6, 8 6 48, 48 वर्ग सेमी। ये वाला विकल्प सी आपका सही है। अरे सेंटीमीटर में, ये नहीं, वर्ग सेमी। याद रखें, सेंटीमीटर है कि वर्ग सेंटीमीटर है। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग सेंटीमीटर में होगा। विकल्प सी आपका सही है, ठीक है। प्रश्न 5,
एक 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल, ये वर्ग है, इसकी एक भुजा 10 है। अब आप एक बात, अगर ये 10 है तो ये भी 10 है, क्यों? वर्ग है, वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं। अगर ये 10 है तो ये भी 10 है, ये भी 10 है और ये भी 10 है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणा भुजा। क्या होता है बेटा? भुजा गुणा भुजा, मतलब 10 गुणा 10, तो क्या हो गया? 100। और क्षेत्रफल है तो क्या होगा? 100 वर्ग सेमी। अब कुछ बच्चे ये मत कर देना 100 सेंटीमीटर पे मत लगा देना, क्षेत्रफल हमेशा वर्ग सेंटीमीटर में निकलता है, तो वर्ग सेमी। ठीक है। प्रश्न 6, एक 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग की भुजा दुगुनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ जाएगा? अब बेटे एक बात मुझे बताओ, जैसे कि कोई वर्ग है, उसकी भुजा पहले कितनी थी? 10, फिर कह रहा है बाद में दुगनी कर दो, मतलब 20 हो गई। अब दुगनी तो 20 ही होगी ना, 10 का दुगना कितना हो गया? 10 दूनी 20। ठीक है, तो 20। अब क्या कह रहा है? क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ेगा? तो बेटा 10 का क्षेत्रफल कितना होगा? 10 गुणा 10, मतलब 100 हो गया। ठीक है। अब इधर 20 वाले का क्षेत्रफल देखो कितना हो जाएगा? 20 गुणा 20 मतलब 400। 100 से 400 हो गया, तो बेटा कितने गुना बढ़ गया? ये 4 गुना बढ़ गया। ठीक है। अगर वर्ग की भुजा दुगुनी कर दोगे तो क्षेत्रफल 4 गुना बढ़ जाएगा। आ गया समझ में? वेरी गुड। तो प्रश्न 6 का आंसर क्या होगा? 4 गुना। विकल्प बी आपका सही है। पांचों विकल्प हो गए सबके 6। याद रखना बेटा ये डी नहीं है, इसमें मत लगा देना, सी वाला है। हो गए सबके 6 के 6 विकल्प। आगे चलें अब हम। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न 7 से 12 तक रिक्त स्थान है। प्रश्न 7, किसी बंद वस्तु या आकृति द्वारा सतह पर घेरे जाने वाला क्षेत्र, अभी बताया मैंने कुछ टाइम पहले, ये एक आकृति है, कोई भी ले लो। क्या पूछ रहा है? सतह पर घेरे जाने वाला क्षेत्र। ये जो क्षेत्र है उसे हम क्या कहते हैं? ये जो क्षेत्र है अंदर का, ये है क्षेत्रफल। और बाहर की लंबाई पूछे तो वो क्या है? परिमाप। ठीक है, इसने पूछा है क्षेत्र मतलब अंदर का, तो वो क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। दूसरा, आयत का क्षेत्रफल, आयत है, इसका जो क्षेत्रफल है ये अंदर वाला, उसकी लंबाई एवं चौड़ाई का क्या होता है? उसकी लंबाई, ये लंबाई, ये चौड़ाई, लेंथ ब्रीथ, क्या होते हैं? एक दूसरे के गुणनफल होते हैं। इन दोनों की गुणाई तो करते हैं हम, गुणनफल होता है। प्रश्न 9, 16 मीटर लंबे तार से बनाए गए वर्ग की एक भुजा का माप क्या होगा? 16 मीटर लंबा तार है, उससे हमने एक वर्ग बनाया। 16 मीटर है, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना है? 16 मीटर। और इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है वर्ग की, आप सब जानते हैं। तो पूछ रहा है एक भुजा का माप कितना होगा? एक का। ठीक है, ये पूछा है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका? भुजा गुणा भुजा। क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणा भुजा। लेकिन हमें क्या चाहिए? बाहर की लंबाई। तो बाहर की लंबाई अगर आप निकालोगे तो कैसे निकालोगे? कितनी हो गई? 1 2 3 4, तो 4 का भाग करो 16 में, 4 चौक 16, मतलब चारों की कितनी कितनी लंबाई होगी? 4 4। ठीक है, नहीं तो आप जोड़ के देख सकते हो, इसकी 4, इसकी 4, इसकी 4, इसकी 4, 4 और 4 8, 4 12, 4 16, हो गई 16। ऐसे भी कर सकते हो। तो कितनी होगी बेटा? एक भुजा की लंबाई 4। चलिए प्रश्न 11, रोहन 20 मीटर लंबे और 15 मीटर चौड़े पार्क के घेरे को दौड़कर 4 चक्कर लगाने पर वह कितनी मीटर की दूरी तय करेगा? तो देखिए ये 20 मीटर लंबा है और 15 मीटर चौड़ा है। अब इसके बाहर दौड़ रहा है वो, और कितने चक्कर लगाए हैं? 4 चक्कर। तो क्या पूछ रहा है बेटा? बाहर का पूछ रहा है, मतलब परिमाप। तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? या तो आप चारों को जोड़ लो, जैसे ये 20 है तो ये भी 20 होगी, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। और अगर ये 15 है तो ये भी 15 है, चारों को जोड़ लो, 20 और 20 40 और 30 70। या फिर इसका फॉर्मूला होता है आयत के परिमाप का 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई।
तो 20 और 15 कितने हुए 35 और 35 दूनी 70। कैसे भी कर लो बात वही है, आपको आसान यही पड़ेगा कि आप चारों तरफ की लंबाइयों को जोड़ लें। तो 70। अब एक चक्कर का ये मतलब एक बार दौड़ लगाया उसने, एक चक्कर कितने मीटर का हो गया 70 मीटर का। उसने क्या कहा है 4 चक्कर लगाए हैं, तो 70 में 4 की गुणा करो 280 मीटर हो गया। ठीक है, तो कितनी मीटर की दूरी तय करता है 280। आज का लास्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न 12। दो आयतों को जोड़कर, दो आयत हैं, दो आयतों को जोड़कर बनाए गए एक वर्ग का क्षेत्रफल, मतलब दोनों को जोड़ दिया, बनाए गए वर्ग का क्षेत्रफल दोनों आयतों के क्षेत्रफल के योग के बेटा बराबर होता है। याद रखें कैसे, जैसे मैंने एक आयत ये बनाया और एक इसके ऊपर बना दिया, तो ये वर्ग हो गया एक प्रकार का, और अगर ये भी एक वर्ग है तो दोनों बराबर हो जाएंगे, वो उसमें कोई भी फर्क नहीं होगा। ठीक है, तो समझ में आए, आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, आयत का परिमाप, वर्ग का परिमाप, इनको याद नहीं रखोगे बेटा तो आप प्रश्नों को हल नहीं कर पाओगे। ठीक है, कुछ फॉर्मूले मैंने बता दिए हैं और जैसे जैसे आते जाएंगे मैं आपको बताती जाऊंगी। ठीक है, तो चलिए, वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और बेटा वीडियो को हाइप ज़रूर कर दें। ठीक है, सिर्फ आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स के पास जाके ऐसे कमेंट बॉक्स को ऐसे स्क्रॉल करना है, इस साइड में करना है तो आपको हाइप आ जाएगा। सिर्फ आपको हाइप पे ऐसे टच करना है। ठीक है, आपका कुछ नहीं जाएगा टच करने में, लेकिन हमें बहुत फ़ायदा होता है। क्या होता है कि बेटा ये वीडियो ना और बच्चों तक पहुंच जाती हैं, जो बच्चे पढ़ने के लिए वीडियो को ढूंढते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।